हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्या एपी अर्थात समांतर श्रेणी 11,8,5,2, इस प्रकार से चलती रहती है का एक पद ऋणात्मक 150 है? क्यों? यदि है तो क्यों है? प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है वह क्या होती है, अर्थात उसकी परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रारूप के बारे में देखें तो इसका प्रारूप हो जाएगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और इस प्रकार से यह चलती रहती है अन्वय पद तक। और जो प्रथम पद है उसे ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी, तृतीय पद को ए जोड़ 2d, जहां पर डी सार्वंतर है। और इसी प्रकार जो अन्वय पद है उसे निरूपित करते हैं ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। और जो श्रेणी है उसका डी ज्ञात करने का सूत्र होता है, अर्थात सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है ए n घटाव 1 वहां पद, अर्थात जहां पर n बराबर 1 नहीं हो। यदि हम यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो ए 2 घटाव 1 अर्थात द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी दो क्रमागत पद लेते हैं उनमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब जो दिए गए उसे लिखते हैं। श्रेणी है 11,8,5,2 इस प्रकार से चलती रहती है। हमें ज्ञात करना है कि यह ऋणात्मक 150 का पद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि यह इस श्रेणी का एक पद है और वह कौन सा पद है, अन्वय पद है ऋणात्मक 150। यदि n का मान यहाँ पर पूर्णांक संख्या माफ कीजिए एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है तो यह क्या होगा, इसका पद होगा। अगर यह पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है या वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होती है तो यह इसका पद नहीं होगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो n पदों की जो अन्वय पद है उसका सूत्र होता है a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। तो यहाँ पर हमें सार्वंतर की आवश्यकता है प्रथम पद a जो कि दिया गया है इस श्रेणी में, जिसका मान है a बराबर 11, क्योंकि प्रथम पद है a 11 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, a का मान 11 जोड़ n का मान हमें ज्ञात करना है कि यह कौन सा पद है, अगर है होगा तो, और d हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो द्वितीय पद है हमारे पास 8 और प्रथम पद है 11, घटाएंगे तो यह आ जाएगा ऋणात्मक 3। जो सार्वंतर है वह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। तो d का मान हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक 3। अब यह जो मान है वह सूत्र में रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है ऋणात्मक 150 बराबर 11 जोड़ n घटाव 1 गुणा में ऋणात्मक 3। हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा ऋणात्मक का 161, क्योंकि यहाँ पर 11 का पक्षांतरण करेंगे तो यह इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा इस 150 की तरफ आकर, और जुड़ेंगे तो यह हो जाएगा ऋणात्मक का 161। अब यह हो जाएगा ऋणात्मक का 3n जोड़ 3। तो यहाँ पर अब इस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 164 बराबर ऋणात्मक 3n। तो यहाँ से हो जाएगा 3n बराबर 164 और n बराबर हमें प्राप्त होगा 164 भाग 3। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें यदि हम n का भाग देंगे तो हमें क्या होगा, एक वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगी, अर्थात n का जो मान है वह वास्तविक प्राप्त नहीं होगा, वह क्या होगा, हमें दशमलव में प्राप्त होगा। अतः यह क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं ऋणात्मक 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। यदि हम देखें कि यहाँ से मान है वह प्राप्त होता है हमें 54.66, जो कि क्या है, सही नहीं है। या तो यह 54 होता है या क्या होता है, यह 55 होता है, अर्थात इस श्रेणी का 54वां या 55वां पद विद्यमान है लेकिन यह पद विद्यमान नहीं है। अतः ऋणात्मक 185 श्रेणी का पद नहीं है। यही इसका उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।